हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आप सबको शायद मदर का रिव्यू याद ही होगा गाइस। OSBKU पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश्ड ये उनका पहला कॉमिक बुक था जिसका एक डिटेल रिव्यू आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ये था बुक 1 और स्टोरी को कंक्लूड किया गया है बुक 2 में और आज हम करेंगे इसी बुक का रिव्यू। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बुक 1 में हम देखते हैं कि द स्टोरी इज अबाउट द प्रोटैगनिस्ट, अ कर्स्ड चाइल्ड जिसका नाम है जया, दिस गर्ल ओवर हियर। और बचपन से उसके साथ एक के बाद एक हादसा होता रहता है और उनमें इस बेचारी का कोई भी गलती नहीं रहता है। और बुक 1 में हम ये भी देखते हैं कि ये बस उसका बचपन में नहीं, उसके जवानी में भी ये कर्स उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। एंड देन इवेंचुअली शी गेट्स मैरिड एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट। एंड वॉट इज वर्स इज दिस कर्स इज इंटेंसिफाइंग विथ टाइम, क्योंकि जया के आसपास मंडरा रहा है मौत का साया। और कहानी यहीं पर डिसकंटिन्यू किया जाता है बुक 1 में और रिकंटिन्यू किया जाता है बुक 2 में। सो इट पिक्स अप एग्जैक्टली वेयर वी लेफ्ट एट बुक 1। नाउ जया इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और उसके इस अनबॉर्न चाइल्ड के पीछे डेथ क्यों पड़ा है। Is all this really happening or is she overthinking everything? So she tries to search for answers. और बहुत ही अननेचुरल सोर्सेस से उसको कुछ कुछ आंसर्स मिलता रहता है और उसका शक सही था। Nothing about her life is natural or normal. There are a lot of paranormal and unexplainable stuffs that are going on with her. So धीरे धीरे जया को पता चलता है कि उसके बेटे के पीछे मौत हाथ धो के पड़ा है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सम पास्ट कार्मिक इवेंट्स। सो कर्मा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बेसिकली इस लाइफ में उनका कोई खास गलती नहीं था और इससे ज़्यादा डिटेल्स में जाकर मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। अब जया का लाइफ का एक ही मकसद है, अपने बेटे को मौत के हाथ से बचाना। और इसी चक्कर में ढेर सारे और लोग मारे जाते हैं एक्सीडेंटली। और ये सब क्यों होता है? आखिरकार क्या जया अपने बेटे को बचाने में सक्षम रहती है या फिर मौत के हवाले करने में मजबूर हो जाती है? ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मदर बुक 1 एंड बुक 2। That is a plot synopsis in short, guys. I'm sorry if I spoiled it a little for you, but trust me, there is a lot more to reveal. बुक 2 इज़ वेरी इंटेंस, इट इज़ अ पेज टर्नर क्योंकि एक के बाद एक हादसा होता रहता है एंड इट कीप्स यू ऑन द एज। बट देर इज़ अ क्लोजर एंड दैट इज़ वट वी नीड फ्रॉम अ स्टोरी। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे पब्लिशर्स कॉमिक्स शुरू तो कर देते हैं बट कहानी को ख़त्म कब तक हो पाएगा इसका गारंटी नहीं दे पाते हैं। उसी जगह में खड़े रहकर ये पब्लिकेशन ने दोनों बुक्स निकाल कर इस स्टोरी को अंजाम दिए हैं एंड दैट टू प्रिटी क्विकली, आई थिंक इन अ मैटर ऑफ 4 to 5 months और सो। और दोनों बुक्स निकाल कर इस स्टोरी को रैप अप कर दिया गया है एंड इट इज़ अ डिसेंट हॉरर सस्पेंस थ्रिलर पैरानॉर्मल स्टोरी। नाउ गोइंग डीप इनटू द रिव्यू गाइज, आई विल शो यू सम ऑफ द इनसाइड पेजेस टू शोकेस द आर्ट वर्क एंड इट्स वेरी सिंपल, ब्लैक एंड वाइट टोन को ही यूज़ किया गया है। नथिंग इज़ ओवर द टॉप, कुछ भी जॉ ड्रॉपिंग सा नहीं आपको मिलेगा इसके अंदर। हाँ, देर आर सम एडल्ट थीम्स, सो ये कॉमिक्स बिल्कुल बच्चों के लिए नहीं है एज यू कैन सी। बट या, दैट्स अबाउट इट, दैट्स ऑल आई हैव टू शो यू इन टर्म्स ऑफ आर्ट वर्क। सो यू गेट द आइडिया एंड दिस इज़ काइंड ऑफ कंसिस्टेंट, लाइक यही आर्ट स्टाइल को, यही कैलिबर को वॉल्यूम 1 में भी दर्शाया गया था बिकॉज द आर्टिस्ट इज़ द सेम। नाउ द इम्प्रेसिव थिंग इज़ कि ये जो राइटर एंड आर्टिस्ट का डुओ है, ओमकार जी एंड आदर्श, सो दिस इज़ देयर डेब्यू वर्क इन द फील्ड ऑफ कॉमिक बुक मेकिंग। तो उस लिहाज से एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट दे हैव डन अ प्रिटी गुड जॉब, कुडोज टू द टीम। और अगर हम पेज काउंट का बात करें तो वॉल्यूम 1 यानी कि बुक 1 में देयर वर 2 चैप्टर्स और दोनों मिला के लगभग 60-70 पेजेस का इसके अंदर कंटेंट था। वहीं पर बुक 2 में देयर इज़ चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। सो टोटल 4 चैप्टर्स में इस पूरा कहानी को डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 एक्ट्स ऑल टुगेदर। लेकिन बुक 2 इज़ चंकियर बिकॉज इसमें लगभग 100 पेजेस का कंटेंट आपको मिलेगा गाइस। सो दोनों मिलाकर कुछ 160-70 पेजेस का कहानी है गाइस। सो देर इज सब्सटेंशियल रीडिंग मटेरियल, इट्स नॉट अ वेरी क्विक रीड बट या, एज इट इज़ अ पेज टर्नर सो इट कीप्स यू एंगेज्ड। तो स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा ओवरऑल 3.5 आउट ऑफ 5 और आर्ट वर्क के लिए मैं इसको दूंगा 3। इट्स क्लीन, इट्स नीट, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हो चुका है। सो उस लिहाजे से इतना सिंपलिस्टिक शायद हर किसी रीडर के लिए वर्क ना करे। सो ओवरऑल दिस प्रोजेक्ट गेट्स 6.5 आउट ऑफ 10 फ्रॉम नियो कॉमिक्स। एक काबिल तारीफ शुरुआत है और आगे आई होप और भी बेहतर काम इस पब्लिकेशन से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इन कॉमिक्स में 2 प्रिंट क्वालिटी आपको मिलेगा। ये इकोनॉमी प्रिंट है जो कि थोड़ा आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट लाइक ग्रेट प्रोडक्शन क्वालिटी वाला कॉमिक्स, ये बिल्कुल नहीं है।
It's good, but not great. So there is one premium edition of this comics as well, but obviously premium है तो it's costlier. But either way, if you want to support them, if you want to purchase their comics, feel free to use this coupon code जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. बट क्योंकि ये लिमिटेड कूपन कोड है, सो बस 20 ऑर्डर्स तक ही ये सीमित है. उसके बाद ये कूपन ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेटेड हो जाएगा. सो या, if you want to read this fresh, newly published comic book, feel free to visit their website, use my coupon code, and then give it a read and share your reviews with me over here or in social media platforms. I'm eager to see कि आगे इस पब्लिकेशन से हमें और क्या क्या कॉमिक्स पढ़ने को मिलता है. बट फॉर नाउ दिस इज द डेब्यू प्रोजेक्ट दैट दे हैव टू ऑफर, सो बाय ऑल मीन्स गो फॉर इट. और जैसे कि बुक 1 में आप देख सकते हैं देयर इज इंग्लिश एडिशन एंड हिंदी एडिशन, एंड दोनों का इकोनॉमी प्रिंट एंड प्रीमियम प्रिंट अवेलेबल है. वैसे ही बुक 2 का भी इंग्लिश एडिशन है और हिंदी एडिशन भी रिलीज हो चुका है, और इनका भी इकोनॉमी प्रिंट और प्रीमियम प्रिंट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. सो देयर आर 2 डिफरेंट क्वालिटी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. सो या, पिक योर पॉइजन. एंड विद दैट बीइंग सेड, आई विल रैप अप दिस वीडियो हियर. आशा करता हूँ ये रिव्यू वीडियो आपको काफी पसंद आया है, और अगर आया है तो कीजिए इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब. डू चेक आउट दिस कॉमिक, डू शेयर योर फीडबैक्स, एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.